जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर दी थी और बाद में आपको पता लगा कि वो रिटर्न आपकी गलत भरी जा चुकी है, गलत फॉर्म भरा जा चुका है, ITR 3 भरनी थी 4 भर दी, 4 भरनी थी 3 भर दी, कोई आपको डिडक्शन एक्स्ट्रा लेनी थी वो नहीं ली, डिडक्शन आपने एक्स्ट्रा ले ली कम लेनी थी, या कोई इनकम दिखानी भूल गए हो दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दो कंडीशन आपको ध्यान में देनी है दोस्तों। अगर आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न भर दी थी तो उसको सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है, उसके बाद में आपको रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ड्यू डेट के अंदर आपकी रिटर्न भरी हो तो सबसे बेस्ट है, और उसके बाद में 31 दिसंबर 2023 तक, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। लेकिन अगर आपने वो टाइम से भर दी थी और उसको चेंज करना चाहते हैं तो, और उसका प्रोसेसिंग जो है अभी तक नहीं हुआ है या प्रोसेसिंग हो भी चुका है दोस्तों, फिर भी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, अपना रिफंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, या अपनी इनकम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी डिडक्शन कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो रिवाइज रिटर्न जो है आपको वो भरनी है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, एक तो अपडेटेड रिटर्न होती है जो ITR U के माध्यम से भरते हैं, उसमें ना तो आप अपनी इनकम घटा सकते हैं, ना आप डिडक्शन ले सकते हैं ज़्यादा, ना आप अपना रिफंड बढ़ा सकते हैं। तो उस रिटर्न की बजाय आप रिवाइज रिटर्न भर सकते हैं अगर ड्यू डेट पड़ी है और आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है तो इस वीडियो के अंदर हम आपको रिवाइज रिटर्न भर के दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपनी रिवाइज रिटर्न खुद भर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा रिवाइज रिटर्न भरने के लिए? सबसे पहले हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है जो कि incometax.gov.in है। यूजर आईडी दोस्तों आपका पैन नंबर हो या आधार नंबर यूज कर सकते हैं, और पासवर्ड आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपने असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न भर दी है तो ऊपर लिखा आएगा फाइल्ड सक्सेसफुली। ये देख रहा है वी विल प्रोसेस योर फाइलिंग एंड मेक श्योर इट कंप्लीटेड एट द अर्लीस्ट। कहते हैं हमने आपकी ITR को प्रोसेस करेंगे बहुत ही जल्दी। अब ये देखिए दोस्तों, 15 जून को हमने रिटर्न भरी थी और आज जो है 10 जुलाई हो चुकी है। रिटर्न प्रोसेसिंग, कई लोगों के तो ये भी टिक नहीं लगा हुआ है, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो कभी भी प्रोसेस ये हो सकती है दोस्तों। आपको रिवाइज रिटर्न करने के लिए देखिए सीधा ही फाइल्ड रिवाइज रिटर्न का दोस्तों 2 ऑप्शन आते हैं। अगर आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में है या प्रोसेस हो चुकी है, विद डिमांड, विद नो डिमांड, नो रिफंड या विद रिफंड, कोई भी प्रोसेस हुई हो आप किसी भी तरीके की, फिर भी आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए फाइल रिवाइज रिटर्न का ऑप्शन सीधा ही आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आप या तो सीधा यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाकर भी कर सकते हैं। हमने दोस्तों पहले ITR 4 भरी थी, अब हम चाहते हैं कि कुछ हमारे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन यहाँ पे रह गए थे, तो वो भी हम इसके अंदर मेंशन करना चाहेंगे। फाइल रिवाइज रिटर्न पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, ये सेम का सेम आएगा जो यहाँ से आता था, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो असेसमेंट ईयर हमारा सेम रहेगा 23-24। ऑनलाइन भरने हैं या ऑफलाइन भरनी है तो हम ऑनलाइन भरने वाले हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर, यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग आ गई है, इंडिविजुअल हमारा आ गया है। कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। कौन सी रिटर्न भरनी है दोस्तों? ऐसा नहीं है कि पहले ITR 4 भरी थी तो अब भी आप ITR 4 ही भरनी पड़ेगी। हम ITR 2 भरने वाले हैं। प्रोसीड विद ITR 2। इसके बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से वो रीज़न पूछेगा कि आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदर्स पे सेलेक्ट करके दोस्तों आपको कंटिन्यू सेलेक्ट क्लिक करना है। अब हमारे जो शेड्यूल है दोस्तों, कौन कौन सी इनकम दिखानी है, आपकी सैलरी की इनकम है तो वो दिखा सकते हैं। होम लोन का आप छूट लेना भूल गए थे तो हाउस प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। कैपिटल गेन की छूट आप ले सकते हैं, अदर सोर्स की डाल सकते हैं, शेड्यूल स्पेशल इनकम डाल सकते हैं, और जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है दोस्तों। इसके अलावा कोई डिडक्शन लेनी है तो जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है सेलेक्ट करके आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और हमें कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर ये पूछता है आर यू ऑप्टिंग न्यू टैक्स रिजाइम। दोस्तों, हमने पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में ITR भर दी थी, अब न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं और ड्यू डेट अभी पड़ी है, तो ऐसा भी संभव होता है। लेकिन हमने पहले भी न्यू टैक्स रिजाइम में भरी, ओल्ड टैक्स रिजाइम में भरी थी, और रिवाइज को भी ओल्ड टैक्स रिजाइम में भरने वाले हैं, तो कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में सैलरी एग्जम्पशन है, ये सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना है। तो इसके बाद में हमारे डिडक्शंस हैं, जो कौन कौन से डिडक्शंस वगैरह लेना चाहते हैं, आप स्किप द क्वेश्चन भी कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ये बार बार नहीं पूछेंगे और सीधा ही आपका शेड्यूल खुल जाएगा। अब शेड्यूल A के अंदर पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप रहने वाला है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, फाइलिंग स्टेटस हमारे को यहाँ पे आना है। फाइलिंग स्टेटस पर ये देखिए दोस्तों,
139(1) पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी रिटर्न भरी हुई है, ये हमें एरर दे देगा आगे जाकर के। हमने अगर 31 जुलाई के बाद ITR भरेंगे तो 139(4) आएगा। अगर पहले से भरी हुई रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं तो 139(5) आ जाएगा। इसके बाद में 92 CD और 119 2B होता है। ये कोई आपको कमिश्नर साहब आपको रिक्वेस्ट करके आपको कोई अलाउ करते हैं कि आप रिटर्न भर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा। हमने 139(5) में रिवाइज रिटर्न भरनी है। दोस्तों ये देखिए, एंटर रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल रिटर्न फाइल्ड। आप किसी भी रिटर्न को कितनी भी बार रिवाइज करेंगे, वो जो मेन रिटर्न थी आपकी दोस्तों ओरिजिनल रिटर्न, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। तो हमारी ये PDF है दोस्तों, ये देखिए 15 जून 2023 को हमने भरी थी। अब इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ से उठाना पड़ेगा। जैसे आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे, इस जो PDF है हमारी, इसके बाद में दोस्तों आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। ये 24 से लास्ट में 23 है दोस्तों। किसी भी रिटर्न को आप 2023 में भरोगे तो लास्ट में 23 लिखा आएगा और ये डेट पूछता है, वो हमारी 15/6 है। तो हमने क्या करना है, वापस से हमारे पोर्टल पर आ जाना है, यहाँ पे उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाल देना है और जो डेट है हमने कितनी तारीख को भरी थी, तो हमने 15 जून को भरी थी, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। न्यू टैक्स रिजाइम हमने नहीं सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पता होगा ITR 2 में पूछते हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं, 182 दिन से इंडिया में ज़्यादा रहे थे, 115H को हमने नो करना है, सिविल पुर्तगाल को नो करना है, FFI को नो करना है, डायरेक्टर किसी कंपनी में है तो यस करके डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ये अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे आपके किसी कंपनी में तो यस करके डिटेल डाल देंगे, अदरवाइज सिंपली नो कर देंगे। बैंक डिटेल के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट है दोस्तों, ऐड अनदर करके यहाँ क्लिक सारों को ऐड कर देंगे और एक अकाउंट को यहाँ पे नॉमिनेटेड फॉर रिफंड करना जरूरी है। अब हमने कन्फर्म कर दिया है। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। कुछ एरर अगर रह जाती है तो ये बता देंगे आपको कि आपकी ये कमी रह गई थी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ओके है, फाइलिंग स्टेटस ओके है, जो भी आपको कमी होगी दोस्तों वो वहाँ पे सिंपली सेव करना रह गया होगा, फिर आप कन्फर्म करेंगे तो आपका जो पहला शेड्यूल जनरल इन्फॉर्मेशन का था वो सेव हो जाएगा। कई बार आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं होता है तो आप एड्रेस में एक बार जाकर के देख लेंगे तो ये आपकी शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जो इनकम आप अपनी डालना चाहते हैं शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर, लेट्स सपोज हमारा कोई 112 और 111, आपको पता होगा 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो अगर हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की एंट्री को डालनी थी दोस्तों, जो हमारी रह गई थी पहले, हमने बाद में पता लगा, तो इसके अंदर ये देखिए 111A और 112A है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। 111A के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देखिए STCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। तो STCG पर क्लिक करेंगे, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, सेक्शन 111A पर क्लिक करेंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन दोस्तों 1,50,000 रुपये के हमने कोई भी म्यूचुअल फंड या शेयर है वो बेचे थे और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए के खरीदे थे, 1 लाख रुपए के हमने खरीदे थे। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे समरी बहुत अच्छे तरीके से आजकल रिपोर्ट्स आती है एक्सेल के अंदर, वो भेजते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो ITR 1, 2, 3, 4 पर बना रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे का स्टेप दोस्तों सारा का सारा सेम रहने वाला है कि जो भी आप इनकम नॉर्मल भरते हैं वैसे आप भर सकते हैं। तो हमने ये हमारी इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम डाल दी है। इसके बाद में दोस्तों हमें अदर सोर्स की इनकम कोई डालनी थी। मान लीजिए हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हमारा कोई कमीशन आया है पार्ट टाइम या थोड़ी बहुत कोई भी इनकम आई है, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी इनकम हमारी डालने के लिए रह गई थी, तो हम यहाँ पे अदर सोर्स के अंदर डाल सकते हैं। मतलब पहले कितनी भी इनकम थी वो डजेंट मैटर, आप अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसे आपको उचित लगता है वैसे आप कर सकते हैं। ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू नॉर्मल टैक्स रेट, अब कौन सी इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, एनी अदर इनकम है दोस्तों। यहाँ पे एनी अदर इनकम में आपको पता होगा, यहाँ पे हमें जैसे मान लो ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन्स, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनकम फ्रॉम ट्यूशंस, TUTIONS, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया है 3,50,000 रुपये। तो 3,50,000 और 4 लाख रुपए की हमारी दोस्तों हो चुकी है टोटल इनकम। और भी कोई भी इनकम हमने डालनी नहीं है। कोई भी डिडक्शन, कोई भी एग्जम्पशंस आपने पहले लेनी भूल गए थे तो वो अब रिवाइज रिटर्न के अंदर आप ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया दोस्तों, आप अपना रिफंड भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी इनकम भी कम कर सकते हैं और कोई भी छूट है वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में टोटल टैक्सेबल इनकम पर आ जाना है, ये आपकी कैलकुलेट कर देगा। 12,500 का टैक्स बनता था, वो सारा का सारा आपका माफ़ हो गया है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 2.5 लाख रुपए ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 से 5 पर भी टैक्स देना पड़ सकता है अगर आपकी जो 12,500 से अगर आपका ज़्यादा टैक्स बनता है। तो हमारी 3.5 लाख रुपए मैंने वो इनकम डाली थी दोस्तों। ये भी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल की सहायता से बता दूं, 3.5 लाख रुपए मैंने इनकम डाली थी जो हमारी अदर सोर्स की नॉर्मल इनकम थी।
और 50,000 रुपये की हमने डाली थी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आपको पता होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उस पर 15% टैक्स देना पड़ता है। 50,000 इंटू 0.15 जो बनेगा वो हमारा 7500 रुपये बनता है दोस्तों। तो 7500 रुपये बन गया और 3.5 लाख रुपये 2.5 लाख तक माफ़ है, और बाकी के 1 लाख रुपये के ऊपर आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा जो कि होता है 5,000 रुपये। समझ आई दोस्तों आपको? 2.5 लाख रुपये बेसिक एजम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख से लेकर के 3 लाख रुपये तक, 3,50,000 रुपये तक जो हमारी इनकम बनेगी दोस्तों 1 लाख रुपये बनेगी। और 1 लाख रुपये के ऊपर आपको पता है 0.5% टैक्स देना पड़ता है, और शॉर्ट टर्म पे अलग से टैक्स लगता है 7500 रुपये। तो अगर आपकी इनकम यहाँ पे 60,000 रुपये हो जाती है दोस्तों 50,000 की जगह, आपको पता होगा 60,000 रुपये के ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है, वो बन जाता आपका 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये का टैक्स ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर हो गया, और 5,000 रुपये का ये हो गया। तो 9 और 5 14,000 रुपये का टैक्स आपका बन जाता। आपकी इनकम 3,50,000 रुपये वो थी और 60,000 रुपये ये थी, मतलब 4,60,000 रुपये इनकम थी। 5 लाख से कम इनकम है फिर भी आपका टैक्स बन जाता। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में इसको फीड करके बता ही देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों 14,000 रुपये टैक्स बन गया और 12,500 की आपको छूट मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि आपकी ओवरऑल इनकम तो 5 लाख रुपए से कम थी, आपकी इनकम 4,60,000 रुपये है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि 5 लाख तक तो टैक्स माफ़ है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको टैक्स की रिबेट मिलेगी 12,500 की। 14,000 का टैक्स बनता था आपके ऊपर, जो ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी प्लस में ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग गया। अगर 10,000 से ज़्यादा होता तो एडवांस टैक्स भी एप्लीकेबल आपके ऊपर हो जाता। डू यू एट एनी टाइम प्रीवियस ईयर में आपने कोई होल्ड करे थे बेनिफिशियल एंटिटी आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया में कुछ था तो हमने नो कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमने पे लेटर कर दिया। टैक्स आप अभी भी भर सकते हैं और बाद में भी भर सकते हैं, वो आपके ऊपर इच्छा है। तो हम ये रिकमेंड करेंगे आपका जो भी टैक्स बनता था उसे आप टाइम से भर दें। प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर ओके करें दोस्तों, आपका नाम आ जाएगा, पैन नंबर वगैरह डिटेल सारी आ जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे टिक लगाना है, इस पर कन्फर्म कर देना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। प्रीव्यू के ऊपर जो जो आपने फॉर्म भरा था वो सारा का सारा फॉर्म आपको दिखाई देगा। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। कोई भी कमी होगी दोस्तों तो ये आपको बता देगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज के अंदर दोस्तों नॉर्मली हमें यहाँ पे हमने फीड कुछ भी नहीं किया था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, क्वार्टर वाइज हमें शेयर मार्केट के अंदर डिटेल डालनी पड़ती है, वो हमने ऑलरेडी हमारी ITR 2 के अंदर आपको भर के दिखाया हुआ है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो इसमें फिर से मैं भर के दिखा देता हूँ कि आपको 60,000 रुपये का जो कैपिटल गेन हुआ है, ये देखिए, तो कौन से आपको पीरियड में हुआ है। मान लीजिए हम मानते हैं कि हमारे को पहले ही पीरियड में हो गया था, तो क्योंकि ये एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी को डिफाइन करता है दोस्तों। फिर हम कंफर्म कर देंगे, फिर वो सारा का सारा स्टेप करके हम लास्ट वैलिडेशन तक पहुंच जाएंगे। इस लास्ट में आएंगे, टैक्सेबल इनकम जो है हमारी वापस कैलकुलेट हो जाएगी। पे लेटर पर हम क्लिक कर सकते हैं, पे नाउ भी कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू रिव्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है तो हमारा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। आपको पता होगा आधार OTP वेरीफाई करते हो, कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आधार OTP से आपके ITR वेरीफाई कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, नेट बैंकिंग, EVC, डीमेट अकाउंट, और इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP करेंगे दोस्तों, आपका आधार OTP चला गया है। वो आधार OTP डालने के बाद में आप वैलिडेट करेंगे और वो पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न, कि आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ITR रिवाइज और जो ओरिजिनल रिटर्न है उसके अंदर सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक तो वहाँ पे आपको 139.5 सेलेक्ट करना है और पुरानी रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट डालनी है। उसके बाद में आप कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करिए, कोई भी इनकम दिखाइए, डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। पहले आपने रिफंड ले लिया था, अब आप टैक्स भरना चाहते हैं तो पहले का रिफंड प्लस इस बार का टैक्स दोनों जुड़ के आपको टैक्स देना है। पहले आपने टैक्स भर दिया था और अब आप रिफंड लेना चाहते हैं तो पहले भरा हुआ है और जो रिफंड मांगा है वो सारा एडजस्ट होकर आपको रिफंड मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ITR रिवाइज करना आप सीख गए होंगे। बहुत ईजी स्टेप से कोई भी रिटर्न आप भर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।